पाकिस्तान शानदार पहाड़ों और ज़रख़ीज़ मैदानी इलाकों के सरज़मीन अक्सर कुदरत के गज़ब का शिकार रहा है। सैलाब एक बार बार आने वाला डरावना ख्वाब कौम की तारीख पर एक अनमट निशान छोड़ गया है। हालिया दिनों में 2022 के तबाह कन सैलाब कुदरत की तबाह कन ताकतवर मौसमियाती तब्दीली के लिए फौरी ज़रूरत की वाज़हियात दहानी के तौर पर सामने आए हैं। अनबे मिसाल आफात ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, हज़ारों जानें ले लें, लाखों को बेघर कर दिया और मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। 2022 के सिलाबालगथल वाक़यात नहीं थे, बल्कि एक बड़े मसले यानी मौसमियाती तब्दीली की अलामात थे। इन सिलाब जी से शदीद मौसमी वाक़यात की बढ़ती हुई तअद्दुद और शिद्दत पायदार तरक्याती तरीक़ों और आफात के लिए तैयारी की फौरी ज़रूरत को उजागर करती है। यह मज़मून तबाह कन सिलाबों के इस बाब नताइजावर दमिल पर रोशनी डालता है, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक ज़ियाद हलचकदार मुस्तकबिल की तामीर की अहमियत पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम ने इन आफात के बावजूद काबिल ज़िक्र का मुज़ाहिरा किया है, ताहम बहाली का रस्ता तवील और दुश्वार गुजार है, जिसके लिए हुकूमत, बैनुल अक़वामी बरादरिया और अफराद की एकसां कोशिशों की ज़रूरत है। अन अवामल को समझकर जवान आफात में मुआवन है और माजी के तजुर्बात से सीख हिकर पाकिस्तान मुस्तकबिल के सैलाबात के असरात को कम करने और अपने अवाम के लिए एक महफूज, ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल की तामीर के लिए कोशिश कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराह कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती मवाद मिलता रहे। 2010 का मौसम गर्मा अपने साथ सिर्फ मामूल की मानसून की बारिशें हैं नहीं लाया, बल्कि सीबे रहम बारिश भिलाया, जिसने पाकिस्तान के वसी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान की शरगदरियाए सिंध एक तगयानी में तब्दील हो गई, जिसने अपने किनारों को तोड़ दिया और देहातों, कस्बों और शहरों को यकसा तौर पर ज़ीराब कर दिया। ये कोई मामूली मानसून नहीं था, यह एक बेमिसाल तबाही थी। इस तबाही के पीछे असल मजरम गैर मामूली तौर पर शदीद मानसून की बारिश थी। मौसमियाती अवामल के इम्तजाज से बढ़ती हुई बारिशों ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को गैर मामूली शिद्दत के साथ मुतासिर किया। पहले से हसीराब ज़मीन ज़्यादा पानी जज़ब नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से दरियाओं में तगयानी आ गई और बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। ख़ास तौर पर दरियाए सिंध के तास्कू रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसने दरिया को उसकी गुंजाइश से बाहर धकेल दिया और आस के नतीजे में यह बह गया। पाकिस्तान की जगराफियाई खसूसियात ने सूरत हाल को मज़ीद पीचीदा बना दिया। मुल्क की साख्त, जिसकी खसूसियत शुमाल से जनूब तक एक खड़ी ढलवान है, ने पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों तक सैलाबी पानी के तेज़ी से बहाव में सहूलत फराहम की। इसके नतीजे में अचानक सैलाब आए, जिसने बहुत से बरादरियों को गैर मुतवक्का तौर पर पकड़ लिया, जिससे इन्हें रद्दमल ज़ाहिर करने या महफूज मकामात पर फर होने का बहुत कम वक्त मिला। शुमाल में एक तंगवादी से बहने वाले दरियाए सिंध में पानी की बड़ी मकदार को संभालने की गुंजाइश महदूद थी, जिसकी वजह से नीचे की तरफ सैलाब की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। लोकल रेजिडेंट सैलाबात नीति तेज़ी से आया कि हमारे पास अपना सामान जम करने का वक्त ही नहीं मिला, हमारे पास जूक्ष था वो हपलक चपकते है गायब हो गया। यह बहुत खौफनाक था। 2010 के सैलाब ने पीछे तबाही का एक ऐसा सिलसिला छोड़ गए जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इस आफत का इंसानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। सरकारी अंदाजे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2000 से ज़्यादा है, जबकि इस आफत से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब ने बेशुमार पाकिस्तानियों के घर, ज़रिया माशा और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहा लिया। सैलाब का माशिया सिर्फ हयात ना ही तबाह कुन था। आलमी बैंक ने मजमूई मुआशी नुकसानात का तखमीना तकरीबन $9.7 बिलियन लगाया है। सैलाब ने सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया, जिससे मुल्क का पहले से ही कमज़ोर बुनियादी ढांचा मफलूज हो गया। पाकिस्तान की मईशत की रेड़ की हदीज़र एशबे को शदीद नुकसान पहुंचा, क्योंकि खड़ी फसलों की उसी आराजी तबाह हो गई, जिससे खुराक की सलामती और ज़रिया माश को ख़तर हला का हो गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल इस आफत के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने काबिल ज़िक्र लचकावरी की झती का मुज़ाहिरा किया।
मकामी बरादरियां अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आए। उन लोगों को खाना, पनाहगाह और मदद फराहम की जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत, फौजा व डिजास्टर मैनेजमेंट हिकाम ने इमदाद या और बहाली की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू की। ताहम आफत का पैमान हतना ज़्यादा था, खास ने कौम में यरदमल के तरीक़ाकार की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया। इंटरनेशनल एड वर्कर, बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों और इत्तेहाद दहन ममालिक ने बहरान पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इंसानी इमदाद, माली इमदाद और तकनीकी मदद फराहम की। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी फंड्स के लिए फलिश अपील शुरू की, जबकि अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने लाखों डॉलर की इमदाद का वादा किया। बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली इमदाद की बदौलत सैलाब मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने और बहाली के इब्तदाई मराहिल की हिमायत करने में मदद मिली। सेक्शन 4 फितरत का खरा एक बार फिर डोसन जीसीडी के सैलाब। अभी पाकिस्तान डोज दिन के सैलाबों से संभलना शुरू ही कर रहा था कि डोजनिसडी में एक आवर मौसमियाती आफत ने इसे अपने लपेट में ले लिया। एक बार फिर मुल्क ने खुद को बेरहम मानसून की बारिशों का मुकाबला करते हुए पाया, जिसने बड़े पैमाने पर सैलाब को जन्म दिया, जिससे इसके अवाम पर तबाही किया एक नई लहर आ गई। 2020 के सैलाब अगरचे अपनी जोग्राफियाई हद तक मुख्तलिफ थे, लेकिन उनके असरात इतने ही तबाहकुन थे। 2020 के सैलाबों का बुनियादी महरक एक बार फिर शदीद मॉनसून की बारिश थी। मॉनसून का मौसम मामूल से पहले आया और अपने साथ गैर मामूली तौर पर शदीद बारिशें लाया, जो तवील मुद्दती औसत से कहीं ज्यादा थीं। सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी सूबे खास तौर पर बुरी तरह मुतासिर हुए, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसने दरियाओं और निकासी के निज़ामों को बहा दिया। जहां 2010 के सैलाब ने बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध के तास को मुतासिर किया, वहीं 2022 के सैलाब ज़्यादा वसीअ थे, जिसने एक बड़े जोग्राफियाई इलाके को मुतासिर किया। इस फर्क की वजह बारिश के पैटर्न और शिद्दत में तगैरात को करार दिया जा सकता है। 2020 में जनूबी सूबों ने गैर मामूली तौर पर ज्यादा बारिश का सामना किया, जिसकी वजह से दरियाए सिंध के रवायती सैलाबी मैदानों से बाहर बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। सेक्शन 5 तबाही का रास्ता, डोजन जोसीडी में होने वाले नुकसान का जायजा। 2020 के सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही का निशान छोड़ा, जिसने लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया और बुनियादी ढांचे और मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। सैलाब ने 1700 से जायद जानें ले लें, जो मौसमियाती तब्दीली के इंसानी नुकसान और आफात के लिए तैयारी की फौरी ज़रूरत को इजागर करता है। सैलाब ने 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद को मुतासिर किया, बरादरियों को बेघर किया, घरों को तबाह किया और जरिया माश को मुतासिर किया। सैलाब से बुनियादी ढांचे को, खास तौर पर जनूबी सूबों में, शदीद नुकसान पहुंचा। सड़कें, पुल और मवासलाती नेटवर्क बह गए, जिससे मुतासिरा बरादरियों तक रसाई मुनक़ते हो गई और इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई। सैलाब ने 20 लाख से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया, जिससे लाखों अफराद पनाहगाह और बुनियादी ज़रूरियात के बगैर रह गए। ज़री शौबा, जो पहले ही मौसमियाती तब्दीली के असरात से दोचार था, को एक और धचका लगा, क्योंकि फसलों की वसी अराजी तबाह हो गई, जिससे खुराक की सलामती के बारे में खदशात पैदा हो गए और इंसानी बहरान मजीद बढ़ गया। 2020 के सैलाब ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की कमजोरी और मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक बने हुए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की फौरी ज़रूरत को बेनकाब कर दिया। सड़कों, पुलों और मवासलाती नेटवर्क को होने वाले वसीअ नुकसान ने मजबूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत को उजागर किया, जो शदीद मौसमी वाक़यात का मुकाबला कर सके। घरों की तबाही और लाखों अफराद कैनकलमकानी ने आफत के मुताबिक बने हुए मकानात आवर कम्यूनिटी के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की अहमियत को वाज़ेह किया।